हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। टॉपिक हमारा 9 चल रहा है। इसमें रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, यानी कि सिविल सर्विस जो है ना इंडिया की, वो कंसिस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच होते हैं एक नेशन की। ठीक है, ये सर्विस प्ले करती है क्रूशियल रोल जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग कॉलोनियल गवर्नेंस सिस्टम से और फोकस करती हैं वेलफेयर पर। ठीक है, अक्सर ये कंट्रीब्यूट की जाती हैं एज अ स्टील फ्रेम ऑफ गवर्नेंस के तहत। सिविल सर्विस प्रोवाइड करती हैं स्टेबिलिटी यानी स्थिरता एंड फैसिलिटेट करती हैं सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन गवर्नमेंट ओवर द ईयर पर। पहला टॉपिक है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिविल सर्विस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिविल सर्विस। सिविल सर्विस गवर्न करती हुई है बाई पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 308 323 में। ठीक है, आर्टिकल 309 इसमें एम्पावर क्या करता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, जो रेगुलेट कर सके रिक्वायरमेंट को एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है उसके लिए, पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स के द्वारा एंड यूनियन और ऑफ एनी स्टेट रिस्पेक्टिवली जिसमें होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 310 में कोई भी होल्डिंग एनी पोस्ट जो कनेक्टेड होती है सिविल सर्विस से होल्ड करता है ऑफिस कब तक, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट के। ठीक है, आर्टिकल 311 डिसमिसल करता है रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉय इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और आ स्टेट। आर्टिकल 1312 सॉरी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए है। नीड ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी ये देखते हैं। इसमें पहला नीड ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, जरूरत क्यों है इसकी। सिविल सर्विस एक असेंशियल पार्ट है गवर्नेंस का, जो गवर्नेंस की डेमोक्रेसी का प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन, जो मैनेज करता है नेशंस कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स नीड्स। तो की फंक्शंस इसमें कुछ हैं। पहला आता है की फंक्शन में स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। सिविल सर्विस मेंटेन करती है गवर्नेंस स्टेबिलिटी को एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी को अक्रॉस पॉलिटिकल चेंज में। एग्जाम्पलीफाइड की गई है बाय इंडियन एम्बेसी सर्विस रोल इन जो सपोर्टिंग करता है गवर्नेंस को थ्रू डिफरेंट पॉलिटिकल रिजीम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइजेशन में रिक्रूटमेंट की जाती है थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया का है, और फेडरल रिजर्व स्टाफिंग है इन यूएस ब्रिंग स्पेशलाइज नॉलेज के लिए इनटू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप पे सिविल सर्वेंट अपहोल्ड करते हैं न्यूट्रलिटी को, फोकसिंग करते हैं पब्लिक वेलफेयर ओवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर। एक प्रिंसिपल सेंट्रल टू द ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी सीन इन सिंगापुर सिविल सर्विस में देखी गई थी। ठीक है, लोकल अडेप्टेशन ऑफ पॉलिसीज में ये ब्रिज करती है नेशन का इंटेंशन एंड लोकल नीड्स को, अडेप्टिंग करती है पॉलिसीज टू रीजनल स्पेसिफिक। ये क्रूशियल है इन प्रोग्राम जैसे कि मनरेगा, जो टेलर करती है एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन रूरल डिमांड के लिए। इफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में सिविल सर्विस सुनिश्चित करती है टाइम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो अकाउंटेबल होती है उनके कंडक्ट के लिए। ये सिस्टम विद सिस्टम इन प्लेस फॉर एड्रेसिंग मिसकंडक्ट के, ये सील की गई हैं यूके में मेरिटोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल सिविल सर्विस सिस्टम के अंदर। रोल प्लेड बाय सिविल सर्विसेज, रोल प्ले बाय सिविल सर्विसेज। पहला है एडवाइजरी रोल इन पॉलिसी मेकिंग में, ये असिस्ट करती हैं एग्जीक्यूटिव को इन डिफाइनिंग पॉलिसी मेकिंग एरियाज में। ये फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी प्रपोजल को, इवेलुएट करती हैं डिफरेंट ऑप्शन एंड सॉल्यूशन को, डेवलप करती हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर करंट पॉलिसीज में, और मेक नेसेसरी करेक्शन ये भी करती हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सोशल इकोनॉमिक चेंज में ये प्ले करती है क्रिटिकल रोल इन डेवलपमेंट एंड एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड हरबिंगर ऑफ मॉडर्न आइडियाज इन सोसाइटीज में। एजेंट ऑफ डेवलपमेंट में सर्विस इस परफॉर्म करती है वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट फंक्शंस, जैसे कि
प्रमोटिंग मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर के अंदर, प्रमोटिंग इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग फंक्शंस, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एक्सेट्रा। डिस्चार्ज डेलीगेट फंक्शंस में एट वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर एंड अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड है टू सिविल सर्वेंट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, लॉ ऑफ द लैंड में ये गवर्न करती है बिहेवियर ऑफ पीपल के, यानी किसी भी इंसान का बिहेवियर कैसा है सोसाइटी के अंदर, और इन्फोर्स करती है उसके रूल्स को, यानी लागू किया जाता है रूल्स जो भी होंगे वो। वॉचडॉग में ये एक्ट करती है प्रोटेक्टर के तहत, यानी किसी को भी अगर प्रोटेक्टर होता है कोई भी, जैसे हमारी फैमिली में होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये भी इसी तरीके से एक्ट करती है जैसे एक प्रोटेक्टर होता है। पब्लिक एसेट एंड सेफगार्ड करती है पब्लिक प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल है संजीव चतुर्वेदी आईएफएस इन कुरुक्षेत्र में रजिस्टर था इनके खिलाफ एक एफआईआर अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर के फॉर इलिसिट ट्री फीलिंग एंड पोचिंग ऑफ हॉक डेयर। चैलेंज इन इंडियन सिविल सर्विसेज। चैलेंज कौन कौन से फेस हुए थे? पहला आता है जर्नलिस्ट सर्विस। इसमें एक जर्नलिस्ट सर्विस, सिविल सर्विस जो क्रिटिसाइज करता है अनेबल टू मीट चैलेंज थ्रू बाय स्पेशलाइजेशन सोशो इकोनॉमिक सेट अप, यानी एग्जांपल है इसका जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट जो भी सूटेड करता है फॉर स्पेशलाइज्ड रोल ऑफ गवर्नेंस ऑफ आरबीआई का। ठीक है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट इंसेंटिव सिस्टम। ये मेरिटोरियस होती है एंड ऑनेस्ट होती है, सिविल सर्वेंट आर नॉट रिवॉर्डेड होते हैं इसमें। एग्जाम्पल अशोक खेमका आईएएस ट्रांसफर 56 टाइम हुआ था इनका 30 इयर्स ऑफ सर्विस के अंदर, मतलब 56 टाइम इनका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन इनकी जो सर्विस थी ना वो 30 इयर्स की थी। उसके अंदर अशोक खेमका नाम है इनका, आईएएस ऑफिसर थे ये। आउटडेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर में सिविल प्रिवेंट सिविल सर्वेंट from exercising independent judgment and performing efficient. Example, promoting is based on seniority and not based on performance and efficiency. Lack of adequate transparency and accountability procedure में various committee and survey have found that unethical practices have become common in civil service. बहुत सारी कमेटी और सर्वे में ये पाया गया है कि अनएथिकल प्रैक्टिस होती है सिविल सर्विस में, बहुत ही कॉमन है ये चीज। ठीक है। एंड दैट पब्लिक परसेप्शन ऑफ देयर अब्रेगनेस न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस हैव डिटेरियोरेटेड। एग्जांपल है फिजिकल टॉर्चर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय आईपीएस ऑफिसर बलवीर सिंह इन तमिलनाडु में। आर्बिट्रेरी एंड whimsical ट्रांसफर में फ्रीक्वेंट एंड आर्बिट्री ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट अंडरमाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी को, रिड्यूस करते हैं एफिशिएंसी को, और एक्सपोज करते हैं ऑफिसर जो पॉलिटिकल प्रेशर में होते हैं उनको। एग्जाम्पल अशोक खेमका एंड आईएफएस ऑफिसर फॉर हरियाणा से थे ये, जिनका ट्रांसफर हुआ था 57 टाइम इन हिज करियर ऑफ 30 इयर्स में, अक्सर after exposing irregularities of taking bold administration decision पे। इशू affecting neutrality and effectiveness of civil services इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है पहला, यानी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हिंडरिंग करते हैं ब्यूरोक्रेटिक इंडिपेंडेंस को, अफेक्टिंग करते हैं पॉलिसी कंटिन्यूटी को। एग्जाम्पल है 2013 में अशोक खेमका केस, जिनमें मार्क किया गया था ओवर, जैसे कि मैंने बताया है 57 टाइम उनका ट्रांसफर हुआ था, 30 या 33 ईयर की उनकी सर्विस रही थी। ठीक है। वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के रहा था इन सिविल सर्विसेज में। ब्यूरोक्रेटिक टैपिज्म में एक्सेसिव प्रोसीजर डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, रिड्यूस होता है एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, मोटिवेशन फॉर एफिशिएंसी। एग्जांपल है इसका सेकंड एआरसी 2008 प्रपोज किया गया था, जिसमें परफॉर्मेंस लिंक प्रमोशन इज स्टिल नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, ये अभी भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। ठीक है। रेसिस्टेंट टू डिजिटल रिफॉर्म में स्लो अडॉप्शन ऑफ ई गवर्नेंस ओरिएंटेड टूल्स रिड्यूस हुई है, जिसमें एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है सिविल सर्विस रिफॉर्म।
सिविल सर्विस रिफॉर्म। रिसेंट इनिशिएटिव जिन्होंने प्रमोट किया है एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज के अंदर कौन से है? पहला है मिशन कर्मयोगी, ठीक है। मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जो लॉन्च हुआ था 2020 में। मिशन कर्मयोगी का एम था ट्रांसफर द इंडियन सिविल सर्विस बाय एनहांसिंग देयर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, डिलेइंग एंड डिलीगेशन इन डिसीजन मेकिंग में। इन नवंबर 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिव्यू एंड स्ट्रीमलाइन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, जिसमें सुनिश्चित किया गया था that the level of disposal and channel of submission do not exceed 4। दिस इनिशिएटिव का इसका एम था रिड्यूस करना ब्यूरोक्रेटिक डिले को एंड एनहांस करना एफिशिएंसी को। 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म में प्रमोट अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए होलिस्टिक एवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म चला गया, जिसका जो इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रेजल ऑफ सीनियर सिविल सर्वेंट द्वारा। ये सिस्टम ने गैदर किया था फीडबैक कहाँ से? पीर से, सबऑर्डिनेट से एंड सुपीरियर, प्रोवाइडिंग किया था कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ एक ऑफिसर्स के लिए जो परफॉर्म करता है एंड बिहेव करता है उस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल एंट्री ऑफ स्पेशलिस्ट, यानी रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल के लिए इन ब्यूरोक्रेसी में। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है लेटरल एंट्री ऑफ डोमेन एक्सपर्ट इनटू सीनियर पोजीशन इन सिविल सर्विसेज में। ये मूव करता है, इसका एम है टू ब्रिंग इन फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड एक्सपर्टाइज, इनहांसिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस में। गुड गवर्नेंस वीक प्रसारण गांव की ओर, ठीक है, सेलिब्रेटेड किया जाता है एनुअली इन दिसंबर में। गुड गवर्नेंस वीक है इज अ नेशन वाइड कैंपेन एंड इसका एम है एड्रेसिंग करना पब्लिक ग्रीवांस को एंड इनहांसिंग सर्विस डिलीवरी अक्रॉस इंडिया में। 2024 एडिशन में फोकस किया गया था टेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू द ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, इंश्योरिंग किया गया था ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस के अंदर। AIS रूल रिवीजन एंड टेन्योर फिक्सेशन में ऑल इंडिया सर्विस रूल अमेंडेड किया गया था, जिसमें इंक्लूड द प्रोविजन फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ पोस्टिंग के, ठीक है। स्टेट लेवल लेजिस्लेशन में महाराष्ट्र ने इनेक्ट किया था एक लॉ इन 2015 में मंडेट था, जिसका एक 3 ईयर टेन्योर फॉर IAS एंड आई स्टेट ऑफिसर्स के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इनहांसिंग करती है पब्लिक ट्रस्ट इन सोवरेन सर्वेंट इंटीग्रिटी को। ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रिलाइज करती है हेवीली ऑन इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट का। आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुनिश्चित करता है उनके प्रोटेक्शन को, अंडरस्कोर करता है सिग्निफिकेंस ऑफ देयर रोल इन अपहोल्डिंग द ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी नेसेसरी होती है फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ट्रस्ट एंड गवर्नेंस में पब्लिक ट्रस्ट इन सिविल सर्वेंट स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कंप्लायंस एंड लॉ एनफोर्समेंट में। ट्रस्ट इन सिविल सर्वेंट सुनिश्चित करते हैं एडहेरेंस टू लॉज स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस। एग्जांपल है कंप्लायंस विद कोविड-19 गाइडलाइन में वाज हायर ड्यू टू ट्रस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वजह से। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कॉर्पोरेशन में ट्रस्ट इनकरेज करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर इफेक्टिव पॉलिसी एग्जीक्यूशन में। एग्जांपल है इसका स्वच्छ भारत अभियान सक्सीडेड ड्यू टू मास प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन ड्रिवन बाय ट्रस्ट सिविल सर्वेंट के। करप्शन डिटेरेंस इंटीग्रिटी ऑफ सिविल सर्वेंट प्रमोट करते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड डेटेड करते हैं करप्शन को। एग्जांपल है सेकंड ARC ने जोर डाला था सिविल सर्वेंट रिफॉर्म पर, टू इनहांस, इसलिए ताकि वो इनहांस करते थे एथिकल गवर्नेंस को। पब्लिक सर्विस कमिटमेंट में डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट इनहांस करते हैं पब्लिक परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस को। एग्जांपल है इसका तमिलनाडु शिशांश इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस ऑफ रूल रिस्टोर करते हैं पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट है मेजर कमिटीज एंड कमीशन ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म इन इंडिया।
मेजर कमिटीज एंड कमीशन रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज। इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मेजर्स को, किसके लिए? रिफॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज के लिए। इनका एम है इनहांस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अडेप्टेबिलिटी। की इनिशिएटिव इंक्लूड है, इसमें पहला आता है फर्स्ट एआरसी 1966 में हेडेड की गई थी इनिशियली बाय मोरारजी देसाई एंड लेटर बाय के हनुमंथाया द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। इसमें नीड फॉर स्पेशलाइज इन गवर्नमेंट फंक्शनर्स के लिए लीडिंग किया गया था। फॉर्मुलेशन ऑफ अ सिलेक्शन मेथड फॉर सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट इन बोथ फंक्शनल के लिए, ठीक है, एंड नॉन फंक्शनल एरियाज के लिए फोकस किया गया था। लेटर एंट्री टू टेक्निकल पोस्ट एट द सीनियर लेवल पर एम था इसका टू ब्रिंग इन एक्सपर्टाइज फ्रॉम वेरियस डोमेन। नेक्स्ट था सेकंड एआरसी 2005 में कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था इन 2005 के अंदर, और ये चेयर किया गया था बाय वीरप्पा मोइली द्वारा। और इसके की रिकमेंडेशन है रिस्ट्रक्चरिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन टुगेदर, एक साथ होनी चाहिए, ऑन कंसेक्यूटिव डे और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी रिजल्ट, ठीक है। इंड्यूसिंग किया गया था, इंडक्टिंग किया गया था ऑफिसर ऑफ स्टेट सिविल सर्विस इनटू आईएएस थ्रू अ कॉमन एग्जामिनेशन के। मैंडेटरी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में मैंडेटरी ट्रेनिंग एट द इंडक्शन स्टेज एट पीरियडिकली थ्रू आउट अ गवर्नमेंट सर्वेंट करियर में इम्प्लीमेंटेशन ओवरसाइट ऑफ द नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी 1996 में थ्रू अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की हुई थी ये। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड एंटी करप्शन मेजर्स में सजेशन किया गया था फॉर अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स के लिए। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था लोकपाल एंड लोकायुक्त का फॉर कंप्लेंट रिडर्सल के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन में शिफ्ट किया गया था एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से टू परफॉर्म असेसमेंट, एम्फसाइज किया गया था ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अगेंस्ट एग्रीड वर्क प्लान फॉर प्रमोशन के लिए। कोठारी कमेटी 1976 कमेटी ने रिकमेंड किया था सिक्वेंशियल सिस्टम फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। यह इनोवेटिव अप्रोच था जिसे लेड किया गया था 3 स्टेट एग्जामिनेशन प्रोसेस के तहत। पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विद ऑब्जेक्टिव टाइप था इसका पेपर, फॉर्मेट कवरिंग ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज थी इसमें। एक मेन एग्जामिनेशन भी रखा गया जिसमें 9 रिटन पेपर्स होते हैं एंड कंक्लूडिंग करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू होता है, ठीक है। सतीश चंद्र कमेटी 1989 में, इन 1989 के अंदर सतीश चंद्र कमेटी ने टास्क दिया था विद सजेस्टिंग रिफॉर्म टू द एक्सिस्टिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पैटर्न प्रपोज बाय कोठारी कमेटी था। जो एक एसए का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें मार्क्स एलोकेट किए गए फॉर इंटरव्यू वर इनहांस, ठीक है। वाई के अलग कमेटी 2001 में विद अ विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रीशेपिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी ने प्रपोज किया था सिग्निफिकेंस चेंज टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर। एक आया था होटा कमीशन 2004, इसने बनाया था सेवरल रिकमेंडेशन जिसमें इंक्लूड थे रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो इंट्रोड्यूस करती है डोमेन स्पेशलाइजेशन के तहत, रिड्यूसिंग किया था वेटेज ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, एंड डाला गया रखा गया था मोर एम्फसाइज ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को। रेजिंग द एज लिमिट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम 28 से 30 कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आई थी खन्ना कमेटी 2010 के अंदर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट था ये, सीसैट जिसे बोलते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द खन्ना कमेटी के बाद में। हालांकि एग्जाम रिड्यूस किया गया था नेचर ऑफ जस्ट क्वालिफाई एग्जाम आफ्टर प्रोटेस्ट फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने जब इस पे प्रोटेस्ट किया था तब, ठीक है। नेक्स्ट आई थी बसवान कमेटी 2016, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया था रिडक्शन ऑफ द अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरीज कैंडिडेट्स के लिए टू बी ब्रॉट डाउन टू 26 ईयर्स फ्रॉम 32 ईयर्स एट प्रेजेंट जो है अभी, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ तक। नेक्स्ट में आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी रिविजन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल एसई पीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कुछ भी लिखना या पढ़ना सीखना हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जहाँ जहाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।